हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 99 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 3 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है कितने अंडे। प्रेरक अपनी दुकान में अपने पापा की मदद कर रहा था। वह दुकान पर अंडों की ट्रे लगा रहा था। ट्रे लगाते हुए वह कुछ सोचने लगा। उसके पापा ने उससे पूछा कि वह क्या सोच रहा है, तो उसने बताया कि वह अंडों की संख्या के बारे में सोच रहा है। सामने दिए गए चित्र को देखकर आप प्रेरक की मदद करें। तो बच्चों, आज प्रेरक ने सोचा कि आज वह अपने पापा की मदद करेगा और इसलिए वह दुकान पर अंडों की ट्रे लगाने लगा। लेकिन ट्रे लगाते लगाते वह कुछ सोचने लगा। तो जब उसके पिताजी ने उसे देखा और उससे पूछा कि वह क्या सोच रहा है, तो उसने बताया कि वह अंडों की संख्या के बारे में सोच रहा है। आइए देखते हैं कि प्रेरक अंडों की संख्या के बारे में क्या सोच रहा है और किस तरह से हम उसकी मदद कर सकते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि एक ट्रे में कितने अंडे होंगे? 30। बिल्कुल सही। आपने यह कैसे सोचा? आइए मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमें कुछ अंडे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ अंडों को ढका गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन अंडों को गिनेंगे जो हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आइए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कितने अंडे यहाँ पर हमें दिख रहे हैं? 20 अंडे। ठीक है, बाकी अंडों को यहाँ पर एक कपड़े से ढक दिया गया है। तो अब हम अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ पर कितने अंडे होंगे। बच्चों, अगर आप इन बीच वाली लाइंस को ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर दोनों लाइंस में 5-5 अंडे हैं। 1 2 3 4 5। और दूसरी लाइन में भी है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरफ जो अंडे रखने का पैटर्न है वो क्या है? 5 अंडों के आगे 4 अंडे। 1 2 3 4। ठीक है, 4 अंडों के आगे 3 अंडे। 1 2 3। 3 अंडों के आगे 2 अंडे। 1 2। और 2 अंडों के आगे 1 अंडा। ठीक है, तो यही वाला पैटर्न इस तरफ भी फॉलो होगा। तो यहाँ पर कितने अंडे हैं? 5 अंडे। तो इन 5 अंडों के आगे कितने अंडे आ जाएंगे? 4 अंडे। 1 2 3 4। 4 अंडों के आगे कितने अंडे आ जाएंगे? 3 अंडे। 1 2 3। और 3 अंडों के आगे कितने अंडे आ जाएंगे? 2 अंडे। 1 2। और 2 अंडों के आगे कितने अंडे आ जाएंगे? 1 अंडा। ठीक है, तो आइए अब हम इन अंडों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरफ कितने अंडे हुए? 10। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरफ भी 10 अंडे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों, इस कपड़े से जो ढके हुए अंडे हैं वो कितने हैं? 10। इसलिए 20 + 10 कितना हुआ? 30 अंडे। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2, अंडों की कितनी ट्रे हैं? तो आइए अब हम गिनेंगे कि अंडों की कितनी ट्रे हैं। 1 2 3 4
5। तो अंडों की कितनी ट्रे हैं? 5 ट्रे हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है सभी ट्रे में कितने अंडे होंगे? तो ये तो बहुत आसान है बच्चों। अभी हमने देखा था कि एक ट्रे में 30 अंडे हैं। एक ट्रे में 30 अंडे हैं। तो इस तरह से हमारे पास कुल कितनी ट्रे हैं? हमारे पास हैं कुल 5 ट्रे। 5 ट्रे में अंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30। तो ये कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 150। ठीक है, कितना हो जाएगा? 150। तो सभी ट्रे में कुल कितने अंडे हुए? 150। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ये आंसर हम किसी दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, और वो तरीका बहुत आसान तरीका है। बताइए कैसे निकाल सकते हैं? आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास एक ट्रे में 30 अंडे हैं। ठीक है, तो 5 ट्रे में कितने अंडे हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे? 5 गुणा में 30। तो ये कितना हो जाएगा? 150। तो दोनों तरह से आपका आंसर एक ही आएगा। बच्चों, आप जानते हैं कि रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। इसलिए हम मल्टीप्लाई करके इन अंडों की संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। प्रश्न 3, प्रेरक ने इनके ऊपर अंडों की 2 और ट्रे रख दी। अब दुकान में कितने अंडे हैं? तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारे पास कितने अंडों की ट्रे थी? 5 अंडों की ट्रे थी। 1 2 3 4 5। और इन 5 अंडों की ट्रे में हमारे पास कितने अंडे थे? 150, यानी कि 150 अंडे थे। लेकिन अब प्रेरक ने क्या किया? अब प्रेरक ने 2 अंडों की ट्रे इनके ऊपर और रख दी। तो अब ये बताइए कि दुकान में कुल मिलाकर कितने अंडे हुए? जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास 5 अंडों की ट्रे में 150 अंडे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें ऊपर रखी हुई 2 अंडों की ट्रे में अंडों की संख्या निकाल के इसमें उन्हें जोड़ देना है। तो देखिए, एक अंडे की ट्रे में कितने अंडे हुए? 30 अंडे। तो 2 अंडे की ट्रे में कितने अंडे होंगे? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, हम क्या करेंगे? 2 × 2 में 30। तो ये कितना हो जाएगा? जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 60। तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो 2 अंडों की ट्रे में कितने अंडे हुए? 60 अंडे हुए। और हमारे पास पहले के कितने अंडे थे? 150 अंडे। तो कुल मिलाकर कितने अंडे हुए? 150 प्लस 60। तो हमारे पास हुए 210 अंडे। इसका मतलब कि 7 अंडों की ट्रे में हमारे पास 210 अंडे हुए। बच्चों, इसका आंसर हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, एक अंडे की ट्रे में कुल कितने अंडे हैं? 30 अंडे। हमारे पास पहले थी 5 अंडों की ट्रे, और उसके बाद प्रेरक ने इसमें 2 अंडों की ट्रे और रख दी। तो कुल मिलाकर कितने अंडों की ट्रे हो गई? 7। ठीक है, तो एक अंडे की ट्रे में 30 अंडे। तो 7 अंडों की ट्रे में कितने अंडे होंगे? 7 गुणा में 30। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा? वेरी नाइस, इसका आंसर आएगा 210। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपका आंसर एक ही होगा। शाम तक प्रेरक ने 10 दर्जन अंडे बेच दिए। अब दुकान में कितने अंडे बचे होंगे? तो बच्चों, शाम तक प्रेरक ने कितने अंडे बेच दिए? 10 डजन। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि दुकान में कितने अंडे बचे होंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि 1 डजन कितने के बराबर होता है। तो बच्चों, 1 डजन होता है 12 के बराबर। कितने के बराबर होता है? 12 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 डजन एग्स हैं।
कितने एग्स हैं? 1 डजन। ठीक है, आइए हम इन्हें काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर टोटल कितने एग्स हैं? 12 एग्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये 1 डजन एग्स हैं। तो बच्चों आइए अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शाम तक प्रेरक ने कितने अंडे बेचे? 10 डजन अंडे बेचे। इसका मतलब कि 1 डजन में कितने अंडे होंगे? 12 अंडे। ठीक है, तो 10 डजन में कितने अंडे होंगे? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, हम क्या करेंगे? 12 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, तो शाम तक प्रेरक ने कुल कितने अंडे बेचे? 120 अंडे बेचे। पर हमें ये नहीं बताना कि उसने कितने अंडे बेचे, हमें तो ये बताना है कि अब दुकान में कुल कितने अंडे बचे होंगे। तो बच्चों, क्या आपको याद है कि दुकान में कुल कितने अंडे थे? बिल्कुल सही, दुकान में थे 210 अंडे। कितने अंडे थे? 210 अंडे। तो बच्चों, 210 अंडों में से 120 अंडे प्रेरक ने शाम तक बेच दिए। तो हम क्या करेंगे? बचे हुए अंडे निकालने के लिए हम 210 में से 120 अंडों को माइनस कर देंगे। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा? तो हमारे पास कुल कितने अंडे बचे? हमारे पास बचे कुल 90 अंडे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेरक को सामने दी गई छोटी ट्रे में अंडे रखने हो तो आप बताइए कि ऐसी 15 ट्रे पूरी भरने के लिए उसे कम से कम कितने अंडों की ज़रूरत होगी। तो बच्चों, हमें ये बताना है कि अगर प्रेरक को ऐसी छोटी ट्रे में अंडे रखने हो तो उसे 15 ट्रे पूरी भरने के लिए कम से कम कितने अंडों की ज़रूरत होगी। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि इस छोटी ट्रे में कितने अंडे आते हैं। आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस ट्रे में टोटल कितने अंडे हैं? 10 अंडे हैं, यानी कि एक छोटी ट्रे में आते हैं 10 अंडे। तो 15 ट्रे भरने के लिए हमें कितने अंडों की ज़रूरत होगी? इसके लिए हम क्या करेंगे? 10 गुणा में 15। तो जल्दी से इसे मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल सही, इसका आंसर आएगा 150। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेरक को ऐसी 15 ट्रे भरने के लिए कम से कम 150 अंडों की ज़रूरत होगी। बच्चों, इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो आप इस वर्कशीट को बहुत अच्छे से कीजिएगा।